मैंने नहीं पहचाना, ये आपकी बेटी है। ये दीपक कलाल सोसाइटी को लो भाई। भाई दीपक कलाल सोसाइटी आज लाइव पे आ जा, भोसड़ी के, इसका बहुत हुआ। ए तू आएगा दीपक कलाल सोसाइटी की? नहीं आएगा, पहले कमेंट कर। बहुत हुआ इस बहन मुझसे के आ लौड़े नहीं का। सकता है आज। बहन चोद आते स्नेसी या आते ही बहन चो लिखता रहता है, स्नेहा मेरी हो गई, मेरे ये। अरे भोसड़ी के, तू उसकी उसकी ऑफिस में काम करता है, तुम दोनों साथ में काम करते हो, तो तेरी औकात है तो उसको तू लेके जा, करवा उसको लाखों रुपए का शॉपिंग, और लेके जा उसको बड़े बड़े क्लबों में, तो तुझे भी देगी वो। पनोड़ी भाई जो लाख रुपए की नौकरी करता है ना, वो फैन पेज नहीं बनाता है पनोड़ी भाई कभी भी, ये याद रखना। अरे इसने मुझे बोला, ये घेको लौड़ो, इसने मुझे बोला हाँ। कि मैं, स्नेहा जी और हम दोनों साथ में काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, घीको लौड़ो। इसने बोला कि मैं उसको हर रोज देखता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती इससे बात करने की, स्नेहा जी मेरा क्रश है पनौड़ी भाई, घीको लौड़ो। लेकिन पनोड़ी भाई अभी कमेंट कर आज रहा है तक कि गिरा हुआ इंसान भाई, जिस दिन स्नैची का खेला होगा उस दिन बता देना, तब आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, ऐसा। ये बोल रहा था कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, इसकी सैलरी कितनी है, इसका डेजिग्नेशन क्या है एयरटेल में, हाँ। मुझे सारी चीज पता है, मैं इसको हर रोज देखता हूँ, वो वहां पे ऑफिस में आके गुलछर्ले उड़ाती है, इसको कोई कुत्ता भी उधर पूछता नहीं है, घीको लौड़ो। वो लेकिन बोला फिर भी ये स्नेजी सीनियर है। एयरटेल में काम नहीं करती है वो भाई। तुम्हें ज्यादा पता है, वो उसका कलीग है, उसकी बिल्डिंग में काम करता है ये। अगर तुम मुझे एक, मैं तुझे पता है पनौड़ी भाई, मैं फुद्दू कामों में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं किसी के लाइफ में, बट ये मिथ है, वो एयरटेल में काम करती है, एयरटेल में नहीं करती। मैं उसके कॉलेज कौन से, मैंने आपको एक दिन बताया तो था, डीएचएल में कौन सी, ये पता नहीं कौन सी, ये मैं याद ही नहीं आ रहा। अरे डीएचएल तो कुरियर कंपनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बता, मैं सारी चीजें बता, तू सीमा राजपूत चले जा, मैं दूसरे को लेता हूँ, बाय। उसके सीनियर बाय बाबा बाय। जूनियर सब। अरे तुम मुझे पूछो, ये दीपक कलाल ने मुझे पर्सनली में कॉल किया था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब इसने मुझे, ये लाइव पे आया था, सॉरी पर्सनली में कॉल नहीं, ये लाइव पे आया था, इसने बोला कि भाई मैं और स्नेहा जी एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, मैं इसको हर रोज देखता हूँ, मैं ये मेरा क्रश है, तो पनौड़ी भाई आप दूर रहो इससे, मैं इसको संभाल लूंगा। तो मैंने इसको ये बोला कि भाई तू संभाल ले उसको, पूरा संभाल ले, ऊपर से नीचे तक संभाल ले, हलक तक संभाल ले। इसको मैंने समझाया था कि बहन के लौड़े, अगर तेरी जेब में पैसे है तो उसको ऑफर कर कि भाई मैं तुझे वीकेंड में दिल्ली के बर्थडे से बर्थडे और महंगे से महंगे क्लब पे ले जाऊंगा, तुझे शॉपिंग कराऊंगा, तो वो मान जाएगी। ठीक है, मैंने इसको सारी चीजें बोली थी, लेकिन आज भी ये पता नहीं क्या चल रहा है इसके लंड के अंदर, जो अभी तक ये कुछ कर नहीं पाया। ये देखो नीचे लिख रहा है कि वो एयरटेल में है, देखो सूफी भाई। मैं अपनी भाई मूछे मुंडवा दूंगा, अपना नाम सूफी मियाँ रख लूंगा भाई, कुछ भी कहोगे वो रख लूंगा, एयरटेल में नहीं है वो। यार तुम डेली डेली ऐसे कमेंट क्यों करते हो, ऐड करो तुम ऐसे कब कमेंट? किया? हाँ, कब किया भाई? तू पागल है क्या साले? तू हर दिन ऐसे कुत्तों की तरह क्या? किसको पागल बोल रहा है तू? अरे मैं तुझको बोल रहा हूँ मादर चोद, तू हर दिन ऐसे कब बोल रहा? तू कमेंट नहीं करता है कि ऐड मी कौन रहा है? डीके यही वाली आईडी से, जिस आईडी से तुझको ऐड किया हूँ। नहीं, डीके का आईडी मेरे पास नहीं है भाई। कितना गंदा इंसान है रे ये। क्या गंदा है तू भी रही मैं बाबा भाई। अरे थोड़ा प्यार करो भाई ये वही है जो कहता है केरला जाने का पासपोर्ट लगता है, ये लगता है केरला भाई, केरला में आने का आपको। बाबा एक बात बोलूं, जिन लोगों से बात हो गई हो ना, उन लोगों को बार बार ऐड मत किया करो, उसमें हमारी रेप्यूटेशन गिरती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ चला मादर चोद भड़वे। बहुत
सर्टिफिकेट हो जाना, भाई किसको चला बोल रहा है? जा मादर चोद, माँ बाप खा के तेरी माँ को रोड चोद बोल दूंगा रही है, मादर चोद। माँ की गुजरात झूठ में बोल बड़ी रही है है तेरी किसको? माँ, केरला में है तू, तेरी माँ की छूत। अच्छा ये ऐसा होता है क्या कि जिसको बार बार ऐड करते हैं उससे रेपुटेशन डाउन हो जाती है क्या? यस ये नहीं पता था। बाबा, ऐसा होता है ये। हाँ हाँ ठीक है सॉरी। नए लोगों को ऐड करो, नई बातें करो, नए सुझाव दो। हाँ हाँ, ये दीपक कलाल सोसाइटी, ओ साले तू ऊपर क्यों नहीं आ रहा है बड़वे अब? वो नहीं आ रहा, ये नया आदमी को ले रहा हूँ अभी, रुको ये नया आदमी देखते हैं क्या बात है। करके बीटू बाबा संभाल लेना मेरे को, अगर कुछ भी पंगा पड़ गया बाबा तुम्हारी जिम्मेवारी संभाल लियो, मिक्स करके अरे दारू माँ पी रहा की हूँ। छूत, मेरी लाइफ मैं होस्ट कर रहा हूँ, मेरे को दिक्कत जाएगी अगर जाना होगा तो, क्या दिक्कत है? लैंड कुछ नहीं कर पाते कोई यहाँ। भाई बाबा, आज एक वाक्य हो गया मेरे साथ, मैं लोगों को बताना भूल गया। हाँ हाँ हाँ, बताओ। बताओ आज मैं इंटरव्यू के लिए गया था फार्मास्यूटिकल में। हाँ हाँ, आज मतलब कि मैंने डिसाइड किया था, मैं पिछले 4-5 दिन से उसकी तैयारी कर रहा था। तो हाँ आज मैं इंटरव्यू में गया था, आज सुबह ही गया था, मैं लाइव पे भी आया था। मैंने लोगों को बताया कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। हम्म, भाई मैं ये इंटरव्यू के बोले कि लिए, बाबा रुक जाओ पहले, बड़े बात कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए गया। वहां पे मैंने रिसेप्शन पे जाके, मेरी अपॉइंटमेंट थी आज की, वहां पे मैंने आईडी मेरा दिखाया। उसने बोला कि हाँ भाई तुम्हारी आज की अपॉइंटमेंट है, जस्ट सीट देयर। भाई मैं बैठा मेरा, फिर उसने बोला कि भाई नाउ गो, यू गो इनसाइड। भाई अंदर गया मैं, तो उसने मेरा ईमेल खोला। उसके उसके बाद उसने ईमेल में मेरी सारी डिग्रियां देखी, मेरा वर्क एक्सपीरियंस देखा। हम्म, फिर उसने मुझे ये पूछा कि व्हाई डू यू नीड दिस जॉब। तो फिर मैंने उसको बोला कि पैसों के लिए। तो हम्म, उसने बोला कि सिर्फ पैसों के लिए ही चाहिए। मैंने बोला हाँ, सिर्फ पैसों के लिए। तो फिर उसने बोला कि भाई पैसों के लिए तो तुम और भी काम कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू भी और कोई काम कर ले, तू यहाँ पे क्यों बैठा है? तू भी तो पैसों के लिए ही बैठा है ना, हम्म, ठीक है। फिर उसने मतलब तो थोड़ा मतलब थोड़ा वो उसका मिजाज थोड़ा चेंज हो गया। फिर उसने बोला कि व्हाट यू डू नाउ डेज। तो मैंने बोला कि लूज टॉक ऑन सोशल मीडिया। हाँ, तो उसने बोला कि ये तो बुरा है। हाउ कम यू डू दिस। फिर मैंने बोला होल्ड ऑन। मैंने यूट्यूब में गया, मैंने लिखा कि पनौड़ी लेटेस्ट लाइव। भाई मैंने उसको हाँ 4-5 लाइव दिखाई, चिल्लाते हुए चिखते हुए। हाँ भाई वो उसने बोला कि दैट्स यू। मैंने बोला यस दैट्स मी। हाँ अब उसको तो इंडियन लैंग्वेज समझ में आती, मतलब कि हिंदी तो उसको उसने बोला कि व्हाट यू गाइस टॉक। तो मैंने उसको ये बोला कि आई टेक पीपल ऑन माई लाइव, आई अब्यूज हिम बैडली एंड आई डिसरिस्पेक्ट लाइक द डॉग। हाँ हाँ तो भाई वो हक्का बक्का भौचक्का रह गया। उसने ये बोला कि बिफोर आई सेड गेट आउट, हाँ, राइट, तुम खुद तो जस्ट चले जाओ। लीव दिस ऑफिस। हाँ उसने मुझे ऐसा बोला। मैं फिर भाई मैंने उसको बोला कि नो प्रॉब्लम, आई गेट आउट फ्रॉम हियर, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग। उसने बोला कि क्या। फिर मैंने उसको बोला कि तेरे जैसे है ना, तेरे जैसे 60 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। 60 लोग। फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने बोला यो हाउ मच यू मेक पर ईयर। तो हम्म, उसने बोला कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस बास्टर्ड। तो फिर मैंने उसको बोला कि एवरी वीक आई जस्ट लूज 20K to 25K इन कसिनो। भाई वो वाह, चेयर में से खड़ा हो गया। उसने बोला कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मैंने बोला सुनो बहन के लौड़े, जा रहा हूं मैं, ठीक है, ज्यादा उसको उछल मत। उसको हिंदी समझ में आ गई? हाँ, क्या हुआ? हिंदी समझ में आ गई उसको? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हाँ जैसे मैं बाहर निकला तो वो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने मुझे पूछा कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड।
मैंने उसको बोला कि जस्ट आस्क योर बॉस इन ब्रेक टाइम, ही एक्सप्लेन यू व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। ठीक है भाई, वहां पे दूसरे भी लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे भाई, वो सब लोग मेरे सामने देख रहे थे, और उसमें से मुझे दो चेहरे ऐसे लगे जो इंडियन थे। दो चेहरे मुझे ऐसे लगे कि वो लोग इंडियन थे। मैंने सोचा कि इन लोगों को मैं बात करता हूँ, लेकिन यार जैसे उन लोगों ने मुझे देखा ना, उन्होंने मतलब कि ऐसे नजर उधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया कि ये बहन के लौड़े बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर मैं निकल गया। आज ये हो गया सुपी भाई, सोचो। बट तुम यार ऐसे, तुम अगर तुम्हारा टाइम पास होता तुम इंटरव्यू के लिए क्यों जाते? तुम थिएटर में चले जाओ, तुम ओपेरा में चले जाओ, तुम किसी मॉल में चले जाओ यार, तुम लोगों के। एक दिख रहा नहीं। अरे सुपी भैया, मुझे ये लोग जो बोलते हैं ना कि ए परचूनी है, ए सोडा बेचने वाले, ए चिप्स बेचने वाले, तो मुझे वो बात थोड़ी दिल पे लग गई थी। ये तो हंस तो रहा मैंने है। फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, तो मुझे मेरे टाउन से नजदीक ही ये मिल गई फार्मास्यूटिकल में। वो लोग फाइनेंस वाले लोगों को उनकी जरूरत थी, तो वो लोग हायर कर रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो भाई इंटरव्यू देते। अब बेंचो पता है पैकेज कितना था साल का? सिर्फ $60,000 पर ईयर, मतलब के महीने का $5,000। अरे मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा भाई, बट बहुत कम है यार, $5,000 महीने का बहुत कम है। हाँ, अब बेंचोद मैंने सोचा, मैंने बोला चलो यार, माँ चुदाने गया, लोगों को लगेगा तो सही कि भाई मैं प्रोफेशनल जॉब करता हूँ अब। मतलब रोज जाऊंगा बेंचो प्रोफेशनल कपड़े पहन के, हाथ में लैपटॉप होगा, गले में वो बेंचोद वो होगा वो पट्टा। कार्ड। हाँ हाँ, तो मैंने बोला चलो भाई अच्छी फीलिंग्स आएगी, लोग भी बोलेंगे कि नहीं नहीं यार लौंडा बहुत ही अच्छी जॉब करता है। लेकिन बेंचो हकीकत तो ये होती है कि उससे तो ज्यादा बेंचो मैं ये मेरे बिजनेसों में से छाप लेता हूँ। ये भी क्यों हंस रहा है पनोड़ी भाई? ये चौथा बंदा जो आया ये क्यों हंस रहा है आपके ऊपर? भाई क्यों हंस रहा है तू? अरे पनोड़ी भैया, दोपहर में आपकी लाइव देखी थी, आप जा रहे थे तब। ये क्या खबर है? इसको अच्छा, तूने देखा था जब मैं इंटरव्यू के लिए, और मैं चड्डा पहन के गया था सुपी हाँ भैया। हाँ अच्छा, वो जो रात आपके के समय पे वो लाइव आए थे शाम को 7-8 बजे इंडियन टाइम पे, तो फिर वहीं पे जा रहे थे क्या कि गाइस में डोप हाँ, करने वाला? पहले मैंने एक अजय देवगन का सॉन्ग बजाया, मुझे थोड़ी हाँ वो, मतलब हाँ, वो एक फीलिंग लेनी थी। ऐसी रंडी थी जिसके लिए मैं जीता था, ऐसा हाँ वाला हाँ हाँ गाना है। हाँ 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 हाँ। तो मैं एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जा रहा था और मैंने पहना हुआ था, मैंने, हाँ ये देखो, मैं यही ऐसे ही चला गया था बाबा मैच, ऐसे ही हाँ यही था। हाँ, अब ऐसे ही मैं देखो। चला गया था। ये मतलब बटन खुले नहीं थे, बटन क्लोज थे, बट ऐसे ही लुक में गया था भैया। हम्म, हाँ, और हाथ में कोई पेपर फाइल वाइल कुछ नहीं थी, वो ईमेल उनको कर दिया था, ईमेल में ही सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे। ये भैया कौन है मोटे नाक वाला भाई? इसका नाक ही यस नाक दिख रहा ब्रदर, है भाई, ये दिख ही नहीं रहा कौन है भाई? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर ब्रो? तुम कहाँ से हो? तुम जो अभी आए हो मैं राजस्थान। राजस्थान में, कहाँ से हो? राजस्थान राजस्थान अरे राजस्थान में कहाँ से हो? बहुत जिले हैं वहाँ पे। नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर? नागौर तो उसके पास पड़ता है, बालोतरा के आगे पड़ता है नागौर। कहाँ पे? बालोतरा के आगे पड़ता है नागोद। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? हाँ उससे पहले है, आगे नहीं पहुंचे। जो पहले उसका पोखरण वोखरण पास में नहीं पड़ता है नागौर के? माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं बाई रोड, तो फिर बालोतरा होते नागौद होते हुए जाते हैं। मैं जयपुर के पास रहने वाला हूँ वैसे। साला अब झूठ बोल रहा है, जब मेरे को मालूम है वहां की डेमोग्राफी, तो तू झूठ बोल रहा है कि तू अब जयपुर के पास का रहने वाला है। जयपुर में कहाँ के पास का रहने वाला है, बता मुझे। मतलब नागौर से 150 किलोमीटर दूर है, कुचामन सिटी। जयपुर और नागौद अलग अलग जगह है, नागौद अलग जगह है, जयपुर अलग जगह है। जयपुर इधर है, वो नागौद माउंट आबू के पास है। नागौद, नागौद पोखरण वोखरण तरफ पड़ जाता है। नागौद नहीं, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर। नागौर कहाँ पे पड़ता है? मैंने तो नहीं सुना। डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तुम क्या काम करते हो? इधर बॉम्बे हूँ
हूँ अभी। क्या? बॉम्बे? जॉब करते हैं जॉब। हाँ। अच्छा अच्छा ये अच्छा, क्या किसने जॉब करते हो तुम? ऐसे ही है, प्राइवेट लिमिटेड। पनोड़ी भाई कैमरा ऑन कर लो यार, कैमरा ऑन कर अरे लो। साले, मतलब कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, तू फाइनेंस की जॉब करता है, मार्केटिंग की जॉब करता है, तू क्लार्क है, मैनेजर है, तू है क्या ये तो बता। शॉपकीपर। शॉपकीपर? शॉपकीपर मतलब फैक्ट्री में शॉपकीपर कौन होता है अरे भाई? नहीं, ऐसे ए छोटू 1 किलो आटा तोल दे तो फिर ये जाता है आटा तोलता है। एक छोटू 1 किलो शक्कर तोल दे तो शक्कर तोलता है, ऐसा होता है। उसे शॉपकीपर बोलते हैं। हाँ, यही। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, मतलब के परचूनिया के वहां पे भी तू नौकर है? हाँ, उसके। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो जो सीट पे लाला बैठा रहता है वो तुझे लिस्ट दे देगा होगा, फिर तू हाँ सारी चीजें तोल के काउंटर पे रखता है, वो है तू? हाँ, शॉपकीपर। अरे यार, सही में यार, तुम लोगों को देख के ना मुझे बहुत तरस आती है। कितना कमाता है रे महीने का, 5,000 या 6,000? हो जाता है दाल पानी का। अरे दाल पानी तो साले कुत्ते भी खाते जीते हैं। रोटी के लिए जीना, रोटी के लिए काम करना जरूरी नहीं होता। भाई ये लोग बोलते हैं कि दाल पानी का निकल जाता है, तो भाई दाल पानी का निकालने के लिए तो भाई इंडिया में हजारों मंदिर है जहां पे भैंचो हर रोज हजारों लोग खाते हैं मुफ्त में। तो खाने के लिए कमाना जरूरी थोड़ी होता है, खाना तो कहीं भी मिल जाता है बंदे को 2 टाइम का। खाना तो भाई तू किसी को हाथ जोड़ेगा वो खुद और चला बोलेगा गया, कि अपने आप चला गया, पता नहीं क्यों। अरे उसके सालो, 70 साल वाले कमाया वीडियो। इसलिए जाता है, कमाया इसलिए जाता है कि तुम अपनी शर्तों पे जिंदगी को जियो, तुम्हें जो करना है तुम कर सको, हाँ तुम्हें बहनचोद कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। हाँ बहनचोद जिसी, ये तो मैं अभी सुधर गया, पिछले 2 साल से बहुत चेंज हो गया मैं, 2 साल से नहीं, ऑलमोस्ट 4-5 साल से बहुत चेंज हो गया भाई मैं। वरना भाई है ना, जिस भी चूत को देखता था ना मैं, हाँ उसकी लेके ही रहता था बाबा। एक बार मेरे दिमाग में जो चूत फंस जाती थी ना, हाँ 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 हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, बहन चोद मैंने लेनी है उसकी। हाँ, पर इंस्टाग्राम में तो नहीं दिखा ऐसा कुछ भी। इंस्टा, अरे यार ये तो वर्चुअल वीडियो कॉल लाइफ है, यहाँ पे सारी चीजें थोड़ी दिखाई और सुनाई जाती है। हाँ ये। हेलो बाबा। हाँ भाई। हाँ, हेलो। भाई कैसे हो? बस ये बढ़िया। बाबा के साथ और भाई कहाँ से हो? है बहन के थोड़े मैं को भी तो सलाह। जोधपुर राजस्थान से। हेलो, जोधपुर है। हाँ। हेलो। अरे कहाँ से हाँ पनोड़ी। हो? मैं जोधपुर राजस्थान राजस्थान से। अरे वाह, ये साले राजस्थान आज में मस्त होते हैं वहाँ। बहन आज अच्छा अच्छा अच्छा, आज बड़ी बहन ने, सॉरी बाबा ने। जॉन है भाई वो। जोधपुर से हो तो ये जोधपुर में क्या करते हो भाई तुम? मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या भाई जिंदगी में, मतलब क्या क्या अभी तक तुमने क्या क्या किया? एक्चुअली मैं किया तो क्या, सब कुछ है किया वो ऑलरेडी, क्या करें। तुमने अरे जिंदगी पढ़ाई? में क्या क्या किया, मतलब शादी किया तुमने? शादी क्या नहीं किया। मैंने एमए किया है, अब पीएचडी कर रहा हूँ मैं। एमए किस में किया है तुमने? एमए मैंने सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र। अरे वाह यार, ये तो पढ़ा लिखा है कौन? अभी बिजनेस है तुम्हारा ये जो इसका करते हो? हाँ नहीं, बिजनेस तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का है, हाँ पर पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में। इधर में अच्छा अच्छा अच्छा, पनोड़ी भाई, पीएचडी मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब पीएचडी समझते हो पनोड़ी भाई आप? अरे यार बाबा, मैंने बेंच और सब जगह पे पीएचडी करके रखी हुई है। पीएचडी मास्टर के बाद जो होता है वो पीएचडी। हाँ आप ये ये पीएचडी। ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, पर मैंने एमए भी किया है अभी। हो एमए का चुका भी है। मुझे पता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। वाओ। हाँ, पनोड़ी भाई आपने कहाँ से किया था, अमेरिका से या फिर यहाँ से इंडिया से? कौन सी डिग्री? हाँ, तो ग्रेजुएशन से किया आपने?
12 के कह बाद। रहा है कि आपने वो पीएचडी बकचोदी में कहाँ से की, ये पूछ रहा है। नहीं नहीं भैया, देखो मेरा क्या है पता है, मैंने बहुत सारी डिग्री ले रखी है। अब अच्छा, तुम किस डिग्री की बात कर रहे हो? मतलब डॉक्टर की डिग्री के, फिर फार्मासिस्ट की डिग्री के, फिर इंजीनियर की डिग्री? कौन सी मेरे डिग्री की तुम बात कर रहे हो? वो डिग्री पहले बताओ। मेरे को आपसे एक पूछना है, मेरा मतलब बहुत मन में आता है ये हमेशा। हाँ, हाँ। आप शादी कारण क्या है इसका? क्या 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 वो बोला? सुना ही नहीं रहे। पनोड़ी भाई शादी क्यों नहीं कर रहे अभी तक, इसका कारण क्या है? दे दे अपनी बहन मनोड़ी भाई। अच्छा अच्छा, शादी क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या है? हाँ, मेरे को ये जानना है। अच्छा भाई देख, शादी नहीं करने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन है। हाँ, हाँ, वो रीजन ये है, इसमें मैं कोई बकचोदी नहीं करूंगा। हाँ, ओके। शादी एक समाज की एक ऐसी बनाई हुई एक प्रथा है, अच्छा, जिसमें बंधने के बाद मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी को प्यार करते नहीं हो और उससे आप शादी करते हो, और उस हाँ, शादी से जो औलादे पैदा होती है, जैसे कि तू, राइट, अब जैसे कि तेरे माँ बाप है, उनकी लव मैरिज तो होगी नहीं, उनकी अरेंज मैरिज ही होगी। हाँ, हाँ, तो जो फोर्सफुली, मतलब कि ये जो जो समाज की जो प्रथा है, उसके अंदर लोगों को लादा जाता है, लोगों को धकेला जाता है, उनसे जो हम्म, पैदा होने वाली औलादे है ना, वो पर नहीं, नपुंसक और हरामी औलादे होती है वो। पर अपने अपने मतलब खुद के एंजॉयमेंट के लिए और खुद के माँ बाप के मतलब सहारे के लिए तो करनी चाहिए ना आपको। देख, माँ बाप के सहारे के लिए, देख माँ बाप ने मुझे पैदा किया तो उन्होंने उनके मतलब के लिए पैदा किया कि भाई बेटा हमारा बड़ा होगा, हमारी नहीं, सेवा करेगा, हाँ, भाई नहीं घर नहीं में। नहीं, आपको इसलिए पैदा नहीं किया मनोड़ी भाई, या मुझको इसलिए पैदा नहीं किया। हम लोग को इसलिए पैदा किया कि बहनचोद कॉन्डम फट गया था, या कॉन्डम उस समय चलता ही नहीं था, और हम लोग निकल रहे हैं माँ की चूत। हमारा कोई वैल्यू नहीं है बहनचोद। वो तो हम लोगों को बस ऐसे झेल रहे हैं कि इसकी माँ की चूत, ये लोग कुछ तो, अब बहन के लौड़े पैदा हो गए तो कुछ करेंगे यूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपको कर लेनी चाहिए थी, अभी तक तो आपने किया नहीं। तो मैं हमेशा देख सोचता हूँ कि यार पनोड़ी भाई ने भैया, शादी शादी वादी के मामलों में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। मुझे जब किसी से प्यार होगा, मुझे लगेगा कि हाँ, ये लड़की अच्छा, के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये लड़की के लिए मतलब आ, कुछ भी, मतलब समझता है ना, बकचोदी वाली बकचोदी नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। हाँ, जब मुझे ऐसा हाँ, प्यार होगा किसी के साथ, आई एम डेफिनेटली गोना मैरिड विद दैट गर्ल। चलो सही है, हाँ, फिर सही है। अभी तक कुछ मेरी कहने जिंदगी में ऐसा एक आया था, लेकिन ब्लॉक करके चला गया, वो पता नहीं अब कब अनब्लॉक करेगा। अच्छा, अच्छा, हम्म। चलो बढ़िया है। फिर वो होता है और देख ना कि एक भाई, टाइम होता है, टाइम के बाद आप नहीं करो तो फिर वो फिर आपका मन भी नहीं होगा करने का शादी वादी। तू सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहा, तू डर के क्यों बात कर रहा है? ये कह रहा है पनोड़ी भाई, एक उम्र के हम्म, बाद इंसान नामर्द हो जाता है, फिर उस उम्र में तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं नहीं है। तू डर नहीं के भाई, मत। देख मेरे मेरे लिए शादी का मतलब बहुत ही अलग है। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में शादी का मतलब सिर्फ जुदाई नहीं होता, ठीक है? ये हाँ, आप सोच रहे हो, सामने वाला थोड़ी लड़की थोड़ी सोचेगी, लड़की को तो नहीं, मतलब। वो लड़की को तो लेना अरे है अरे, लड़की ऐसे को। गलत कमेंट। अरे शेखर चहल भाई चंडीगढ़ में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सोनिया अरोड़ा से मिलने के लिए आए हैं। भोसड़ी के कोई गलत कमेंट करेगा मैं माँ चोद दूंगा। भाई भाई का अपना भाई है, अपनी जौन है। शेखर भाई राम राम। और शेखर भी आजकल ये सोनिया को मिलने लगा। शर्म कर ले शेखर, साले तू तो शादीशुदा है। वो बच्चा भी है उनका छोटा सा। हल्का हल्का, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। सारे अपना वहाँ वहाँ रंडीगढ़ में, सॉरी चंडीगढ़ में भोसड़ी के इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां है, तुझे हिजड़ा ही मिला शेखर चहल? अरे नहीं नहीं, वो तो हाँ, कोई सोशल। अरे यार तुम भी पनौड़ी ज्यादा ही खींच देते हो यार। अरे हल्का हल्का। तुम बोल रहे हो कि वो सोनिया को मिलने के लिए गया है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना उसके साथ। अच्छा बाबा अच्छा बाबा अच्छा। अभी वो क्या कर रहे हो? भाई हाँ, देखो, दारू शेखर पी रहे भाई के साथ कोई मजाक मत करो, ठीक है? भाई एक दिन उनको शांति चूत बना के
भाई मैं जय श्री राम ऐसा बोलेंगे और एक बटन दबाएंगे हमारे शेखर भाई और खुद फट जाएंगे एक दिन। वो हाँ, अच्छे इंसान है, उनको मत बोलो तो कुछ। भाई राम ने उनको चुन लिया है हिंदुत्व के लिए। हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाएंगे ये हमारे शेखर चहल। ये सूफी भाई की उनसे लड़ाई है तो इसलिए उसको टारगेट अरे करते हैं, बाकी वो नहीं, मेरी भाई अरे यार बाबा तुम भी यार कसम से ऐसे ऐसे फालतू बातें मत करो। ये अपन लोग को कुछ भी कंट्रोवर्सी चलती है तो ये फेम लूटने के लिए कुछ भी करते हैं। वो उस दिन शेरनी को भी बोल दिया कि शेरनी के साथ बैठती थी इसलिए आईडी उड़ाती है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, अरे एक्चुअल में नहीं नहीं, आजकल का जो यूथ वो तो बचना चाहिए राजनीति से, कोई मतलब नहीं है, हाँ, भैया राजनीति। कुछ नहीं होना है उसमें। और कुछ लोग जो कर रहे हैं वो फिर वो क्या है, वो पैसे लेकर बोलते हैं करते हैं, कोई शेखर भाई अरे मतलब तू नहीं। कितना बोलता है रे मादर चुप आप बैठ तेरी पीछे बहन बैठो, की। अभी आग में घी बाबा डाल रहे हैं। मैंने तो जस्ट हल्का भाई फुल्का देखो, जैसे देखो भाई शेखर चहल है ना भाई, वो बंदा मतलब के दुनिया को चेंज करने के लिए उसका जन्म हुआ है, पर ठीक वो है। शांति दूत नहीं होता, वो शांति दूत होता है पनोड़ी भाई। आप तोतले हो उसकी बात अलग है, पर वो बाबा चूत चूत मत बोलो आप। अरे मैं भाई मैं कहाँ बोला शांति चूत, यही बोले शांति चूत, मैं तो दूत बोल रहा हूँ। मत मैं बोलो। तो इंडिया। देखो अरे भाई कल मतलब कल मैं वो एक चीज देख रहा था यहाँ पे, वो शो बहुत ही जबरदस्त आता है बाबा, मैं तुम्हें लिंक शेयर करूंगा। ये एयरपोर्ट्स के ऊपर फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जो सारी ड्रग की डील को ये लोग क्रैक करते हैं ना। हाँ, हम्म, हाँ भाई जबरदस्त इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं, मैं तुम्हें शेयर करूंगा यूट्यूब पे, तुम देखना, बहुत मजा आएगा देखने को। हम्म, तो भाई कल मैं एक एपिसोड देख रहा था रात को, तो ये जेएफके से उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई वो बंदा ट्रक के साथ जेएफके एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला है। तो हम्म, वहां पे जितने भी पैसेंजर आ रहे थे साउथ अमेरिका से, सबकी चेकिंग हो रही थी, हाँ, राइट। हाँ, तो फिर भाई अचानक से ऐसा हुआ वहां पे कि कोई ब्राउन लोग थे, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, और जैसे उन लोगों ने पासपोर्ट देखे ना तो वो ऑफिसर ऐसा बोला कि भाई ही इज कमिंग फ्रॉम द डेंजरस कंट्री। मैं समझ गया वो डेंजरस कंट्री कौन सी होती है। तो भाई जो शेखर चहल है ना अपना भाई, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया में कि जैसे कोई बोलेगा ना जय श्री राम, ठीक है हाँ। भाई, लोगों के टट्टे सुकड़ जाएंगे ये नारा सुन के ही। पर वो तो धर्म के लिए लड़ता है पनोड़ी भाई, तो वो तो सही इंसान है। कम से कम लड़ता तो है यार, यहाँ तो सब भैंचोद भड़वे लोग हैं, वो तो लड़ता है कम से कम। बंदे के टट्टों में दम है भाई। हाँ, वो अच्छा लड़ता है आदमी। क्या बंदा हो यार। मैं पता है अरे ये तू बोले यार, कृष्ण कन्हैया की जो डीपी लगा के आया वो बोल यार, कैमरा ऑन करके आना यार, जब तू इतनी देर से कमेंट कर रहा था ऐड किया हूँ तो। देखो, अरे हटाओ बाबा क्या यार, कुत्ता भौंक रहा है साला के यहाँ पे। हटाओ इसे। वहाँ की देखो कहता हूँ बाबा, मैं ये कहता हूँ कि बंदा कुछ तो करे ना साला। अरे यहाँ पे लोग यार क्या कुछ करे, लोग वो अच्छा इंसान तरह तो पड़े रहते हैं यार, लोग कुछ भी नहीं। चलो यार धर्म के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, बहनचोद पार्टी के लिए कर रहा है, किसी के लिए तो कर रहा है ना यार। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करते भाई। मैं तो फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ शेखर को, इसके कि बंदा कुछ कर। स्टार्ट वन। जय जय सिया राम होता है कि जय श्री राम होता है, क्या इसका सही सारा सही कौन सा होता है दोनों बाबा? सही होता है, श्री राम भी सही होता है, सिया राम भी सही होता है। मतलब हमारे पहले उनको दी जाती है ना, माता को, श्री देवी का श्री का मतलब देवी सही होता है, सिया का मतलब भी देवी सही होता है। को। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, बोले यार तुम जय सिया राम बोला, मतलब सीता माता का नाम पहले लिया करो, फिर प्रभु श्री राम जी का नाम लिया करो। गूगल में नाम लेने का अच्छा होता है।
सिर्फ हेट ही फैला रहे हैं। हाँ बाबा वो ऐड आपको जो हाँ यार, आप क्या किसी रैंडम को ऐड करो बाबा, रैंडम को ही ले रहा हूँ मैं। रैंडम को लो, कोई मजेदार बंदा। भाई जिसको भी आना कैमरा ऑन करके आइयो, ऐसे मत आइयो भाई। राजा हमको बनारस दिखा जा। ओहो हो, अच्छा हमें बनारस दिखाएगा। साला। चल देखा भाई, ये क्या हॉस्पिटल में एडमिट है क्या ये तो कितना पतला दुबला है। अरे ऐड तो होने दो, भाग जाएगा वो।